आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुख करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। मेवाड़ विश्वविद्यालय व एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय अखिल भारतीय श्री नंदलाल गदिया स्मृति वाद विवाद प्रतियोगिता 2023 का समापन हुआ। अंतिम दिन समापन के अवसर पर देश के कोने कोने से आए प्रतिभागियों ने अंग्रेजी भाषा में भारतीय लोकतंत्र में मतदान अनिवार्य होना चाहिए संबंधित विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया। देश के विभिन्न स्थानों दिल्ली, अलीगढ़, बनारस, हरिद्वार, नोएडा, अजमेर, जयपुर आदि से पहुंचकर प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया और विषय पर गंभीरता के साथ अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में आए प्रतिभागियों ने मेवाड़ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधन की जमकर तारीफ की। इस मौके पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। वहीं प्रतियोगिता में शामिल हुए सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए। IMS लॉ कॉलेज नोएडा की टीम ने 5 लाख रुपए नगद और श्री नंदलाल गदिया मेमोरियल रनिंग ट्रॉफी पुरस्कार जीता। हिंदी माध्यम में प्रथम पुरस्कार विजेता IMS लॉ कॉलेज नोएडा के जयंती मिश्रा व मनीष कुमार और LDPS कन्या महाविद्यालय पाली के अदिति सिंह व दुर्गा कंवर है। अंग्रेजी माध्यम में प्रथम पुरस्कार विजेता जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली विश्वविद्यालय के सुधीर कृष्णा व प्रियांशु चौहान और बनस्थली विद्यापीठ के प्रियंका प्रतापगढ़ और काव्या सिंह रहे। पेश है खास रिपोर्ट चित्तौड़गढ़ से। हम उस वक्त बहुत प्रॉस्पेरस थे, समृद्ध थे। जब वो यहाँ आए, उन्होंने देखा ये तो यहाँ बड़ी ढोल पोल है, अपन यहाँ पर राज कर सकते हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर राज किया और फिर हम उनकी बेड़ियों में जकड़ गए और उन्होंने हमारा इतना शोषण किया कि शोषण की सारी सीमाएं दूर हो गई। शोषण ही, आर्थिक शोषण तो फिर भी चल जाता, लेकिन उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण किया और हमें इस हद तक ले आए कि हम ये भूल गए कि हम इंसान भी। उन्होंने हमें जानवरों जैसा बना दिया। हमें हर वो चीज अच्छी लगने लगी जो विदेशी थी और हर वो चीज हमारी थी उसको हम नकारने लगे। एक बहुत बड़ा दौर चला। फिर उसके बाद कुछ दीवानों ने, देशभक्तों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आजाद किया। हजारों लाखों की तादाद में वो लोग मरे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को कुर्बान किया और देश आजाद हुआ। सन 1947 में हम आजाद हुए, लेकिन दुख के साथ, बड़ी घायल अवस्था में हम आजाद हुए। हमारा सर और हमारे दोनों हाथ काट दिए। बड़ी विखंडित अवस्था में और बड़ी दर्दनाक स्थिति में हमें देश की आजादी मिली। उस आजाद देश में के जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने ये तय किया कि अब हमें अपने देश को कैसे चलाना है, तो उन्होंने हमारा संविधान बनाया और संविधान में पहली लाइन उन्होंने लिखी कि हम भारत के लोग, मैं वहां से शुरू होता हूं, हम भारत के लोग अब इस देश को चलाएं। अब देश को, उस वक्त 33 करोड़ लोग थे, 33 करोड़ लोग कैसे चलाए? हर साल बढ़ते बढ़ते आज 140 करोड़ है। मेवाड़ विश्वविद्यालय में ये जो आयोजन हो रहा है, इस पर ये डिबेट हो रही है कि भारत में मतदान अनिवार्य होना चाहिए। इस पर पक्ष और विपक्ष में युवा पीढ़ी अपने विचार रख रही है। ये सिर्फ मेवाड़ विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी नहीं है, लेकिन संपूर्ण देश से लगभग 150 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आए हुए हैं और वह अपना अभूतपूर्व भाषण दे रहे हैं।
इसमें कई तरह के नए नए पहलू आ रहे हैं, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। उन सबको हम संकलित करेंगे और संकलित करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट बनेगी। वो रिपोर्ट इस देश के चुनाव आयोग को, इस देश के मुख्यमंत्री, इस देश के गृह मंत्री को और इस देश के विधि मंत्री को भेजी जाएगी। मेवाड़ विश्वविद्यालय ने ये तय किया है कि हर वर्ष हम किसी समसामयिक विषय पर इस तरीके की वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करेंगे और पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों के बच्चों को यहाँ बुलाएंगे, जिससे हम ये जानेंगे कि विभिन्न विषयों पर आज के युवा क्या सोचते हैं। और क्योंकि ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि अगले देश के अगले कर्णधार तो आज के युवा ही हैं, तो उनके विचारों में कितनी साफगोई है, कितनी क्लियरिटी है, वह उनकी क्या आकांक्षा है, अपेक्षा है और उनका क्या सोचना है विभिन्न समस्याओं पर, ये इसमें से हम निकालना चाहते हैं। ये मेवाड़ विश्वविद्यालय का एक बड़ा विनम्र प्रयास है और ऐसा लगता है कि इस तरीके के वाद विवाद अब न तो पार्लियामेंट में होते हैं, न विधानसभा में होते हैं और न टीवी चैनल्स पे होते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय इस काम को, इस मुहिम को उठा रहा है, जिसमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जिसमें स्वस्थ रूप से बच्चे निर्भीक रूप से बिना किसी प्रेशर से अपनी बात को रखें और उस बात को हम संकलित कर उचित जगह उसको पहुंचाएं। यही हमारा उद्देश्य है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतियोगिता का प्रश्न है, उनकी स्मृति में ये वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई है और भारत में मतदान को कंपल्सरी किया जाए, अनिवार्य किया जाए, ये प्रतियोगिता का विषय है। कहाँ के विद्यार्थी आए हैं? इसमें 150 विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी इस समय आए हैं। कई सौ विद्यार्थी हैं जो मेवाड़ विश्वविद्यालय के प्रांगण में जो छात्रावास हैं बालकों और बालिकाओं के लिए, उसमें रह रहे हैं। उनके साथ तमाम शिक्षक भी आए हुए हैं। बहुत से प्रांतों के भारत के विद्यार्थी हैं और इस वाद विवाद प्रतियोगिता से संदेश, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो ये जाएगा कि लोकतंत्र और मजबूत होगा भारत में और भारतीय ढंग से मजबूत होगा। भारत में लोकतंत्र कोई नई अवधारणा नहीं है। आज से 2300 वर्ष पूर्व भी, प्राचीन भारत के समय में भी भारत में लोकतंत्र था और भारत के जो जीवन के शाश्वत मूल्य हैं वो लोकतांत्रिक हैं। ये एक पंथ निरपेक्ष देश प्राचीन काल से है और भारतीय ढंग से लोकतंत्र का यहाँ पर विकास हो और इसकी जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वाद विवाद प्रतियोगिता की, वो भारत सरकार और संसद के माननीय अध्यक्ष महोदय को भी प्रेषित की जाएंगी। थैंक यू।